हुकूमत ने नैब के पर काट डाले, बिजनेस कम्युनिटी के मामला दायरा इख्तियार से निकाले। वफाकी काबीना की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्क्रूटनी कमेटी की तायीद जरूरी। पब्लिक ऑफिस होल्डर और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इंक्वायरी होगी मशरूत। चेयरमैन नैब के इख्तियारात इंतहाई महदूद। 92 न्यूज़ नैब कवानीन में तरमीम की खबर 2 दिसंबर को ही दे चुका। बिजनेस कम्युनिटी को ऑर्डिनेंस के जरिए नैब से आजाद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। बोले, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा मसला नैब से था। नैब किसी को भी पकड़ सकता था। नैब को बिजनेस कम्युनिटी से दूर रखना जरूरी था। ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। चराए सूद भी नीचे आएगी। वजीर आजम से गवर्नर हाउस कराची में ताजिरों ने मुलाकात भी की। नैब कानून में तरमीम से कौमी एहतसाब ब्यूरो के अफसरान में शदीद बेचैनी। ज़राए के मुताबिक अफसरान का कहना है कि तरमीम नैब के मौजूदा कानून को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। नए नैब कानून से वाइट कॉलर क्राइम का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाएगा। बदउनवानी का सबूत मुल्जिम की बजाय नैब को पेश करना पड़ेगा। कानून में तरमीम से मौजूदा केसेस समेत एहतसाब का अमल बुरी तरह मुतासिर होगा। बेनजीर भुट्टो का 12वां यौम शहादत। मज़ार के बजाय जाए शहादत पर जमा हुई पार्टी की आदत। लियाकत बाग में बड़ा जलसा, मुल्क भर से कारकुनों की शिरकत। ख्वातीन का भी बीबी को खराज अकीदत। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, सियासी यतीमों से मुल्क नहीं चल सकता। 2020 इलेक्शन का साल होगा। कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। आज जमहूरियत आज़ाद नहीं, विफाक हिल रहा है। लोगों से रोजगार और छत छीनी जा रही है। मौजूदा हुक्मरानों को पता ही नहीं कि महंगाई क्या होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जलसे में वीडियो पैगाम। बोले, आप पसंद के लोग ला तो सकते हैं लेकिन उनसे मुल्क नहीं चल सकता। बिलावल मुल्क को आगे लेकर जाएगा। पीपल्स पार्टी फिर अवामी हुकूमत लाएगी। रजा रब्बानी, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, यूसुफ रजा गैलानी, परवेज अशरफ और दीगर का भी खिताब। क्रिसमस का त्यौहार गुजर गया मगर शहरियों का शॉपिंग से जी न भरा। लंदन की हाई स्ट्रीट्स में बॉक्सिंग डे के मौके पर खरीदारों का रश। जगह जगह सेल पॉइंट्स। लोग कतार में लगकर पसंदीदा अशिया खरीदते रहे। ईस्ट लंदन में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार रवायती जोशो खरोश से मनाया। सेंट एडवर्ड चर्च एल्फ्रेड में सबसे बड़ी दुआया तकरीब। क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है, कायद के विजन को आगे बढ़ाएंगे। मसीही रहनुमाओं का खिताब। पाकिस्तान काउंसिल बर्मिंघम में क्रिसमस और यौम कायद की तकरीब। ब्रिटिश, पाकिस्तानी, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। गुलकारों ने मजहबी गीत और मिली नगमे गाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। केक भी काटे गए। बर्मिंघम में शहीद बेनजीर भुट्टो की 12वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मिडलैंड से पीपल पार्टी के ओहदेदारों और जयालों की भरपूर शिरकत। शहीद बेनजीर की कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। मुकर्ररीन का खिताब। लंदन के इलाके हेरो की जामे मस्जिद में सालाना रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। अल शेख साकिब इकबाल शामी की खुसूसी शिरकत। इस्लामी तरीका इलाज और जदीद साइंसी उलूम पर सैर हासिल गुफ्तगू। मशहूर नकीब तस्लीम साबरी, नात खां अहमद रजा कादरी भी महफिल का हिस्सा बने। दुनिया भर में बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीबात। मैनचेस्टर, इटली, रूस, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कायद आज़म की सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई। वतन की सलामती के लिए दुआएं। ने मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में पेश कर दिया। खूबसूरत डिजाइन, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ी की तकरीब रूनुमाई में तुर्क सदर तैयब उर्दवान की खुसूसी शिरकत। कार के पहले खरीदार भी बने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, दो नहीं एक पाकिस्तान और एहतसाब सबके लिए का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहतसाब के सबसे बड़े इदारे नैब पर वार कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात छीनते हुए वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी काबीना से ले ली। इस ऑर्डिनेंस के जरिए वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नैब अब बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन नैब के ऊपर एक 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बिठाई जाएगी, जिसकी मंजूरी से ही नैब किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की तो अपने पहले खिताब में इमरान खान ने नैब को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने का कौम से वादा किया। एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, FBI जैसे इदारों को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। इक़्तिदार मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अप्रोच और सोच बदल गई। नैब को बाइख्तियार देखने की ख्वाहिश रखने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के दांत निकाल दिए। काबीना ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 की मंजूरी दे दी। अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी का सिलसिला मशरूत और चेयरमैन नैब के इख्तियारात इंतहाई महदूद हो गए। ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बाद शुरू हो सकेगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनका नुकाइस से फायदा उठाने के शवाहिद हो। सरकारी मुलाजिम की जायदाद को अदालती हुक्मनामे के बगैर मुंजमद नहीं किया जा सकेगा। सरकारी मुलाजिम के असासों में इजाफे पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की कार्रवाई हो सकेगी। जराये का कहना है कि 3 माह में नैब की तहकीकात मुकम्मल न हो तो गिरफ्तार सरकारी मुलाजिम जमानत का हकदार होगा। टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, IPO से मुतल्लिक मामलात पर FBR, SECP और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज कार्रवाई कर सकेंगी। मुजव्वजा ऑर्डिनेंस में यह भी है कि जमीन की कीमत के तयन के लिए FBR या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तय करदा रेट से नैब कार्रवाई के लिए रहनुमाई लेगा। हुकूमत ने नैब के अब नाखून तराशने का फैसला किया है। नैब ऑर्डिनेंस में 31 अहम तरीन तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया है। याद रहे कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की खबर 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में 2 दिसंबर को ही दे दी गई थी। नाज़रीन, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 के जरिए चेयरमैन नैब से भी ज्यादा बाइख्तियार 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी को बनाया गया है। इस स्क्रूटनी कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, ये कमेटी काम कैसे करे और स्क्रूटनी कमेटी के कयाम के बाद चेयरमैन नैब के इख्तियारात की हैसियत क्या रह जाएगी, इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए 92 न्यूज के रिसर्च डेस्क की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब के इख्तियारात में खातिर खा कमी कर दी। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी, तहकीकात और गिरफ्तारी 6 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी से मशरूत कर दी गई है, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की मंजूरी के बगैर नैब ना तो किसी सरकारी अफसर को गिरफ्तार कर सकेगा, ना ही उसके खिलाफ इंक्वायरी या तहकीकात करने का मजाज होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस की रूह से चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन SCCP, चेयरमैन FBR, वजारत कानून का नुमाइंदा स्क्रूटनी कमेटी में शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को पाबंद किया गया है कि वो नैब के खिलाफ शिकायत की सहमाही रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करने के पाबंद होंगे। चेयरमैन नैब इदारे के खिलाफ शिकायत की दादरसी का मैकेनिज्म वाज़े करेगा। नैब के खिलाफ शिकायत पर कारकर्दगी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को दी जाएगी। नैब को किसी के खिलाफ इंक्वायरी और तहकीकात का एलामिया जारी करने से रोक दिया गया है। रेफरेंस दायर होने तक नैब का कोई अफसर किसी इंक्वायरी या तहकीकात पर बयान जारी नहीं करेगा। बेनामी असासे रखने पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब लामहदूद अरसे की बजाय 6 माह में इंक्वायरी करने का पाबंद, जबकि मुल्जिमान को 90 रोज की बजाय सिर्फ 14 रोज के लिए रिमांड पर अपनी तहवील में रख सकेगा। अवामी ओहदा रखने वाली शख्सियत ने अपने नाम पर रखे असासे इनकम टैक्स रिटर्न में जाहिर ना किए हो और उनकी मालियत 50 करोड़ रुपए से जायद हो तो नैब इंक्वायरी करने का मजाज होगा। एहतसाब की हवाओं का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को अपने ही इदारे की खुद मुख्तारी के लाले पड़ गए। हुकूमती इकदाम से नैब अफसरान भी शदीद बेचैनी में मुब्तला है। नैब अफसरान किन खदशात का शिकार है, आइए आपको दिखा दें।
ये एक्शन नहीं लिया जा सका कि कुछ अदालतों के स्टे आर्डर हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं। हवाओं का रुख बदलने की बात करने वाले चेयरमैन नैब को अपने इदारे की खुद मुख्तारी के लाले पड़ गए। चंद रोज पहले चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा था कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है, हुकूमत के खिलाफ भी एक्शंस तैयार है। नैब कर क्या रहा है? नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा। नैब कर क्या रहा है? वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं। लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलत पसंदी सामने आए और नैब ये सोचे कि नहीं जी, चूँकि उस साइड पे अरबाब इख्तियार हैं तो ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। इससे पहले कि एहतसाब की हवाओं का रुख हुकूमत की तरफ मुड़ता, हुकूमत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो पर वार कर दिया। नैब के इख्तियारात छीनने के हुकूमती इक़दाम ने अफसरान को बेचैन कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब अफसरान का कहना है कि मुजव्विज़ा तरमीम नैब के मौजूदा कानून को खत्म करने के मुतरादिफ है। नए नैब कानून से वाइट कॉलर क्राइम का तस्वुर खत्म हो जाएगा। नए कानून से बदउनवानी का सबूत मुल्जिम की बजाय नैब को पेश करना पड़ेगा। नैब कानून में तरमीम से मौजूदा केसेस मुतासिर होंगे। नैब अफसरान का ये भी कहना है कि कानून में तरमीम से मुल्क में जारी एहतसाब का अमल बुरी तरह मुतासिर होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। क्रिसमस के दूसरे दिन बॉक्सिंग डे पर हाई स्ट्रीट्स पर खरीदारों का तांता बन गया। बॉक्सिंग डे पर लोगों ने कतारों की सूरत में मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानों से खरीदारी की। 30 से 70% मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी बॉक्सिंग डे के मौके पर लंदन भर की हाई स्ट्रीट्स में लोगों का एक जम्मे गफीर देखने में आया। शहरी सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इलाकों की हाई स्ट्रीट्स पर साल भर की शॉपिंग करते दिखाई दिए और मुख्तलिफ ब्रांड्स की दुकानों पर लगी 30 से 70% तक रियायत से फायदा उठाते रहे। दुकानदारों का कहना है क्रिसमस से पहले इतनी खरीदारी नहीं होती जितनी क्रिसमस के दूसरे दिन यानी बॉक्सिंग डे पर देखने में आती है। शाम ढले तक लोग खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि सेल एवरीवेयर है और लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टिंग बाइंग द स्टफ और काफ़ी बिजी है और लोग बहुत हैप्पी हैं व्हाइल स्पेंडिंग द मनी। माशाल्लाह सुबह से हमारा हर साल की तरह बिजी जा रहा है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी, खाने का टाइम नहीं हमें मिला तो बस लगे हुए हैं माशाल्लाह। अब शाम हो गई है फिर भी कस्टमर आने में ना बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। शहरियों का कहना है पूरा साल इस दिन का इंतजार किया जाता है ताकि कीमतों में नुमाया कमी से फायदा उठाकर साल भर की खरीदारी की जा सके। बढ़िया होगी, बच्चे लिए करते हैं शॉपिंग। Today is the Boxing Day, but my main shopping or doing something, get some help from this shop. This is the best shop in High Street. क्रिसमस का दूसरा रोज उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो किसी भी वजह से क्रिसमस से पहले खरीदारी नहीं कर पाते। रियायती निर्खों की वजह से इस दिन दुकानों पर रश आम दिनों से कहीं ज्यादा होता है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। लंदन के सेंट एंड्रयू चर्च एल्फ्रेड में सबसे बड़ी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का हवाल ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके एल्फर्ड के सेंट एंड्रयू चर्च में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। दुआया तकरीब को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें मसीही बरादरी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। क्रिसमस का पैगाम ये है कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें करीब लाता है, मोहब्बतें बढ़ाता है और जुदाइयाँ ख़त्म करता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन तमाम कुव्वतों को जो इस मुआशरे में नफ़रतें फैलाते हैं उनको ख़त्म करें। आज का दिन जिसमें हम मसीह की आमद की खुशी मना रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खुशी का मौका है और अमन का पैगाम जो मसीह के थ्रू आया है इस दुनिया के लिए, वो सबको मुबारक हो। सीज़न जो है क्रिसमस का, इसकी रीज़न जो है वो जीसस क्राइस्ट है और उनकी बर्थ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं सारे के हम इस फेलोशिप को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहती हूँ। हम आज सेंट एंड्रयूज़ आए हैं इबादत के लिए और हम आपस में सब इबादत किया है। खुदावंद का दिन है, आज हम
बहुत खुश हैं क्रिसमस की इस दिन को जो सब हम लोग मना रहे हैं, और खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है और खुदावंद का शुक्र हो। क्रिसमस का खास पैगाम पादरी राना युहाब खान ने दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है। बतौर पाकिस्तानी जिस तरह हम कायदे आज़म के विजन को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह मोहब्बत को भी फ़रोग दें और इस मुआशरे में नफरतों को ख़त्म करें। इस दुनिया में मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को देते रहना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। जी, पूरी दुनिया की तरह यहाँ बरतानिया में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब यहाँ सेंट एंड्रयू चर्च ईस्ट लंदन में मुनक्किद हुई, जिसमें बरतानिया बार से मसीह बिरादरी कसीर तादाद में शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि यसू मसीह का पैगाम पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत है। इस तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए भी खसूसी तौर पर दुआ की गई। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर क्रिसमस और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोश व खरोश से मनाया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की खातिनों, हजरात और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इसी पर देखिए आबिद काज़मी और खावर राजा की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं, जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन और मुस्लिम मिलकर क्रिसमस के मौके पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह भी एक साथ मनाते हैं। गुज़श्ता रोज कौंसलेट ऑफ बर्मिंघम में भी ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमाओं ने खुशियां मनाकर इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। तकरीब में काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, वाइस काउंसलर सादिया मलिक, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, पास्टर अजमल चुगताई, कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, मारूफ गुलकार और शायर समेत कम्युनिटीज के नुमाइंदों ने भी भरपूर शिरकत की। क्रिसमस और जो हमें कायद यहाँ पर बना रहे हैं, पूरी कौम को मुबारक हो। हमें मैं आशा कहता हूँ पाकिस्तान हमारी आन शान है, और कायद ने जो फरमाया यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को लेकर पूरी कौम चले, पाकिस्तान इंशाअल्लाह लजीज तरक्की करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उसका जन्मदिन और उसके साथ मुनज्जी दो आलम खुदावंद यसू मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका भी जन्मदिन साथ हम मनाया जा रहा है। इस मौके पर मारूफ मसीही गुलकारों ने स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस और गीत गाकर शुरका को खूब महसूस किया। इस मौके पर वाइस काउंसलर सादिया मलिक, पास्टर अजमल चुगताई, राजा इश्तियाक और दीगर खवातीनों हजरात ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी काउंसलेट में दोनों खुशियाँ एक साथ मनाना अहसन इकदाम है। इससे कम्युनिटी के दरमियान प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अब तमाम जो हमारे मसीह बरादरान हैं उनको क्रिसमस के हवाले से मुबारकबाद पेश करना और उनकी खुशियों में शरीक होना है। क्रिसमस की बधाई देते हैं और कायदे आज़म मोहम्मद की जो बर्थडे है उनके पर भी हम आपको बधाई देते हैं, और इधर हम आए हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, और हम मसीह भाई और हम अपने पाकिस्तान भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलकर यहाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे भी है, और हम बर्मिंघम काउंसलेट में हैं। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, लेकिन मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी होने के नाते एक, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सब एक हैं। खुदावंद के जन्मदिन को भी मना रहे और कायदे आज़म के जन्मदिन को भी, और खुदावंद जो हमारा है जिसने एक मोहब्बत का रिश्ता हमारे साथ बांधे, इसी तरह जब हम मसीही होते हैं तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम पाकिस्तानी भी हैं और खुदावंद के नाम को हम इसी तरह इज़्ज़त और जलाल देते रहेंगे। इस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की अलग-अलग केक भी काटे गए। प्लेट में क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का मिलकर क्रिसमस मनाना और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे सेलिब्रेट करना हमारी कम्युनिटी के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए एक मुस्बत कदम है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्मिंघम के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई, जिसमें मिडलैंड्स भर से पार्टी कारकुनान और ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी बरतानिया के नायब सदर वाजिद अली बरकी थे, जबकि सदारत बर्मिंघम के सीनियर नायब सदर चौधरी शबीर ने की। मुकर्रीन ने कहा मोहतरमा बेनज़ीर की कुर्बानी जरूर रंग लाएगी। दुख्तर मशरक के कत्ल को तारीख के स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मुकर्रीन ने कहा यह जिंदा कौमों का वतीरा होता है कि वो अपने मोहसिन और रहबर के लिए कुछ कर गुजरती हैं कि जिससे मुआशरा मुस्बत डगर चल निकलता है और आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन होता है। शबीर
तनवीर चौधरी, रिजवान गुज्जर, वाजिद अली बरखी, नायब हुसैन मुगल और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा आज के दिन वो अहद करते हैं कि मोहतरमा के मिशन को आगे लेकर चलेंगे और उनके बेटे बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनवाकर पाकिस्तान से इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आज के दिन हम ये अदा करते हैं शहीद जमहूरियत का जो नज़रिया था उसे लेकर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और इंशाल्लाह इस मौके पर हम ये याद करते हैं कि मोहतरमा के जो बताया हुआ रास्ता इंशाल्लाह हम उस रास्ते को जारी और सारी रखेंगे। शहीद रानी को जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, आज बड़े अकीदत और इहतराम से हम जितने पीपल पार्टी के जाले हैं बड़े अकीदत और इहतराम से उनकी बरसी बना रहे हैं। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से तजदीद याद किया गया कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दिए हुए सियासी विजन के मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे। आज हमने आयद किया है कि शहीद रानी ने जिस जुर्रत और दलेरी से पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान जमहूरियत और पाकिस्तान की आवाम के लिए जान दी है, इस बार हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एटमी मिसाइल आज़ाद किए और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। अगर बेनज़ीर होती तो आज जो कुछ इंडिया कर रहा है ये ना होता। आप देखो इंडिया पाकिस्तान में क्या कर रहा है, इंडिया में क्या कर रहा है, और कश्मीर तो कश्मीर है, आजकल वो सामने आ गया है। अगर ज़रूरतमंद कोई लीडर हमारा होता तो ये काम ना होता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर ओहदेदारान और जयालू ने उनकी बरसी मनाई और तजदीद अहद किया कि हम शहदा के नज़रिए पे अमल दरामद करते हुए इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे और पाकिस्तान को भी अच्छी मंजिलें तय करवाएंगे। इंशाल्लाह हम जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिशन और इसको आगे लेकर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा जो इलेक्शन है वो बिलावल भुट्टो की क़यादत में होगा। इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो आएगी कामयाब होगी। आखिर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन की हैरो जामिया मस्जिद में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनाकाद किया गया, जिसमें शेख साकिब इकबाल शामी ने इस्लामी तरीका इलाज और जदीद साइंसी उलूम की रोशनी में इंसान के जहनी दबाव और ला यानी इस्तराब के इलाज पर सेर हासिल गुफ्तगू की। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। Recitation of the Quran, undoubtedly it's important. They have to recite the Quran, and all the spiritual litanies that I will give inshallah, they are important. लंदन की हैरो जामिया मस्जिद में सालाना पुरनूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद चेयरमैन हैरो इस्लामिक सेंटर नासिर बशीर वारसी और मस्जिद इंतजामी कमेटी ने किया। महफिल मिलाद में आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर अल शेख साकिब इकबाल शामी, इमाम राशिदुल मलिक, इमाम मोहम्मद आमिर, इमाम शफीउद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। अल शेख साकिब इकबाल शामी के खुसूसी लेक्चर से हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह को ईमान के जज्बे से सैराब किया। मजहबी स्कॉलर साकिब इकबाल शामी का कहना था कि दीन इस्लाम और कुरान करीम इंसान के लिए मुकम्मल रहनुमाई है, मगर कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ समझना ज्यादा जरूरी है। उनका कहना था कि रब्बे जुल जलाल ने कायनात में एक निज़ाम बनाया, अगर इससे हट कर चलें तो नुकसान होगा। सूरज की रोशनी और रात की तारीकी कुदरती अमल लेकिन इंसान की जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। Allah Jalla wa Ala says, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Oh beloved, Allah Jalla wa Ala is addressing His beloved sallallahu alaihi wasallam. इस मौके पर नासिर बशीर वारसी, सलमान शाह और तस्लीम साबरी का कहना था कि ऐसी महफिल के जरिए बच्चों को दीन इस्लाम से आगाही और वालदैन का एहतराम सिखाते हैं। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मारूफ नात खां अहमद रजा कादरी ने गुलहा अकीदत निछावर किए। आशिकान रसूल के लिए गर्म दूध, जलेबी और पकौड़ों का भी खसूसी इंतजाम किया गया।
دیر بالا کی حسین وادی کمراٹ میں برفباری ہوئی تو وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے سیاحوں نے وادی کا رخ کیا۔ داؤد وردک کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ گھنے جنگلات، دریا اور آبشاروں کے لیے مشہور دیر بالا کی حسین وادی کمراٹ میں برف باری ہوئی تو وادی کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ وادی میں آسمان سے گرتے برف کے گولے دیکھ کر سیاحوں کے دل بھی مچل گئے۔ منچلوں نے برف پر لش پش گاڑیاں بھی دوڑا دی۔ کمراٹ از ون آف دا پلیس جہاں پہ آپ کو اس طرح کی سینریز ملتی ہیں۔ نیچے بہت اچھی ندی ہے، نالے ہیں اور دریا بڑا پیارا گلیشیئرز کا پانی بہ رہا ہے۔ سیاح وادی کے حسن میں ایسے کھو گئے کہ انہیں شدید سردی کا بھی احساس نہیں رہا اور برف سے ڈھکی زمین پر دریا کے کنارے باربیکیو کا اہتمام کر لیا۔ باربیکیو کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس ٹائم آئے ہیں کمراٹ میں، یہاں پہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیمپنگ کی ہے اور یہاں پہ لائیو باربیکیو آ رہا ہے۔ رات ہوئی تو منظر مزید سہانا ہو گیا۔ سیاح ٹینٹ ویلیج میں جہاں باربیکیو سے لطف اندوز ہوئے وہاں خوب موج مستی بھی کی۔ داؤد وردک، 92 نیوز، کمراٹ، ابردیر۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 146ویں سالگرہ کے سلسلے میں تقریب منعقد کی اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ مزید تفصیلات تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ کی جانب سے بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کی تقریب میں پاکستان خیبر پختونخوا سے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی، وزیر جنگلات سید محمد اشتیاق، ممبر صوبائی اسمبلی انجینئر محمد فہیم، قائم مقام کونسل جنرل مانچسٹر فضا نیازی، OPC کے انٹرنیشنل کنوینر سید طارق محمود الحسن نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر شوکت یوسف زئی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی رہائی پر اداروں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وزیر جنگلات سید محمد اشتیاق، ممبر صوبائی اسمبلی KP کے انجینئر فہیم کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمران خان اور PTI دن رات ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ تقریب کے میزبان PTI نارتھ ویسٹ کے صدر چودھری عمران، ڈپٹی میئر بلیک برن افتخار حسین، OPC انٹرنیشنل کنوینر سید طارق محمود الحسن کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا ویژن دیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائد کے ویژن کی تکمیل کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ PTI کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دن منایا جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے برٹش پاکستانی نوجوانوں کو بھی پاکستان کی تاریخ سے واقفیت ملے گی، جبکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے سے آگاہی ملے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی نے قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے تنویر ارشاد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی کی جانب سے بانی پاکستان محمد علی جناح کی یوم ولادت اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی 70ویں سالگرہ پر اٹلی کے شہر پیولوتیلو میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مسلم لیگ نون اٹلی کے صدر چودھری اجمل گوٹریالا نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون اٹلی چودھری اجمل کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کا مقصد بانی پاکستان محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ قائد اعظم نے انہیں ایک آزاد ملک دیا، جبکہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ دو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک نے پاکستان بنایا اور ایک نے پاکستان بچایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون اٹلی کے جنرل سیکرٹری چودھری شفاقت علی نے کہا کہ سیاست ایک ایسا شعبہ ہے جس میں عوام کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کے قائد نواز شریف نے ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے کام کیا ہے۔ پاکستان کو قائد اعظم کی سوچ اور ویژن کے مطابق ایک حقیقی معنی میں اسلامی جمہوری فلاحی مملکت جو ہے وہ بنانا ہے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے صدر عمران روم کا کہنا تھا کہ قائد نے برصغیر کے مسلمانوں کو آزاد مسلم ملک کی سوچ دی اور بھارت میں مسلمانوں کے موجودہ حالات نے پاکستان کے وجود کی اہمیت ثابت کر دی ہے۔ آج ہم نے بانی پاکستان اور قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف کا برتھ ڈے منایا۔ مسلم لیگ نون اٹلی کے ترجمان ملک وحید احمد نے کہا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف نے ملک اور جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انشاءاللہ پاکستان کے تمام اوورسیز پاکستانی جو کہ اٹلی میں موجود ہیں انشاءاللہ اس چیز کا اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے قائدین کے ساتھ
कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इंशाअल्लाह अपने कायदीन के साथ हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था, हम इस जमात का हिस्सा हैं जिसने मुल्क बनाया था और मुल्क बचाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। तकरीब के आगाज में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। रूस में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कायदे आज़म की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक खान होती ने की। तकरीब के मेहमान खसूसी मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान स्तानिस्लाव कार्लेव और सेंट पीटर्सबर्ग में सफारतखाना पाकिस्तान मॉस्को के एजाजी काउंसलर अब्दुर्रऊफ रिंद थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी अब्दुर्रऊफ रिंद ने कहा कि बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात पाकिस्तानी कौम के लिए रहनुमा असूल हैं। कौम की फलाह, तरक्की और यकजहती बाबाए कौम के फरमुदात और अमली इक़दामात की पैरवी से ही मुमकिन है। मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान स्तानिस्लाव कार्लेव ने तकरीब के शुरा को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्हें खुशी है कि वो चंद रोज पहले रूस से पाकिस्तान जाने वाले वफ्द में शामिल थे। इस मौके पर रूस और पाकिस्तान के बहुत से मुश्तरका मुआहदों पर भी दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक खान होती ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में मजहबी रवादारी और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात की रोशनी में कौमी शऊर को मुसलसल उजागर करने की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। आज सेंट पीटर्सबर्ग में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कायदे आज़म डे बड़ी जोश खरोश से मनाया और इस बात का अहद किया कि हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। हम सब आज इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान को एक खुशहाल मुमलिकत बनाना है और हम सब ने ये अहद किया है कि जितने भी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान हैं वो हर जोश जज्बे से पाकिस्तान की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशगो हैं। यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के मेंबर यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में हमेशा हर साल पाकिस्तान के हर फंक्शन को मनाते हैं और ख़ास तौर पे कायदे आज़म का यौम पैदाइश बहुत जोश व खरोश से हमने यहाँ मनाया है और हम पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ के इस बात का सबूत देते हैं कि हमारे दिल में पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा था, है और रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये माननीय पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश बड़े जोश व खरोश से सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया। यहाँ की कम्युनिटी ने बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट किया और हम ये अहद करते हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान के जितने हीरोज़ हैं उनको याद रखा जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम मोहम्मद अली जिन्ना का दिन मनाया, बहुत जोश व खरोश से मनाया और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और हम सब जितने भी हैं बड़े जज्बे के साथ ये दिन हमने मना रहे हैं और हम अपने फाउंडर जनाब फादर मोहम्मद अली जिन्ना पर फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने हमें अपना अलहदा मुल्क दिया, आज हमें इसकी कदर हो रही है। इस मौके पर दीगर शख्सियात का कहना था कि नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों ने आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने आज फिर अपनी आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक खान होती, एजाजी काउंसलर अब्दुर्रऊफ रिंद, स्तानिस्लाव कार्लेव, आसिफ सदीकी और दीगर ने मिलकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम कायद की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की और बानी पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश की। उमैर अली की रिपोर्ट।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम कायद की मुनासबत से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे लीडर सदियों बाद जन्म लेते हैं। कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी की और उन्हें सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क दिया। हमें चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देकर दो नहीं बल्कि एक पाकिस्तान बनाने के विजन पर दिन रात काम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन के साबिक सदर अब्दुल कयूम खान का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार और सोच को अपना कर पाकिस्तान को अजीम मुमलिकत बनाया जा सकता है। कायद आज़म ने दो कौमी नजरिया देकर मुसलमानों को एक अलग शनाख्त दी, जिसे आज मकबूजा कश्मीर के हिंदुस्तान नवाज लोग और भारत में बसने वाले मुसलमान भी तस्लीम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपनी सारी जिंदगी सर्व करेंगे, लेकिन वो उनको वफादार नहीं समझेंगे। और आज उनका वो कहना, और आज हिंदुस्तान के मुसलमान बरमला ये कह रहे हैं कि कायद आज़म ने जो दो कौमी नजरिए की बात की थी वो दुरुस्त थी, और हमें अब ये मानना पड़ेगा कि जिस दो कौमी नजरिए के सबब पाकिस्तान बना था, काश हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान का हिस्सा होते। मुकर्रीन का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिस अजीम रियासत का ख्वाब देखा था, इसको वज़ीर आज़म इमरान खान पूरा कर रहे हैं। तकरीब से सुलेमान शाहिद, शफी खान, इजाज चौधरी, तारिक शहजाद, गुलजेब कियानी, डॉक्टर अब्दुल हकीम खान और दीगर ने भी खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। तुर्की ने मकामी तौर पर तैयार करदा कार के नमूने का इफ्तिताह कर दिया। 200 और 400 हॉर्स पावर के 2 इंजन रखने वाली इलेक्ट्रिक कार को तुर्की के एक जॉइंट वेंचर टॉक की तरफ से तैयार किया गया। मजीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मकामी सतह पर इलेक्ट्रिक कार तैयार करके जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख दिया। इस्तांबुल के करीब जेली शहर में इलेक्ट्रिक कार की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताह के मौके पर तुर्क सदर एर्दवान ने इस कार की खरीदारी का पहला ऑर्डर भी दिया। तुर्की की जानिब से बनाई जाने वाली इस मकामी इलेक्ट्रिक कार की रेंज 500 किलोमीटर है और इसके अंदर मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लिथियम बैटरी 30 मिनट में रिचार्ज हो जाती है। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर एर्दवान ने कहा, अगर वो हवाई जहाज, जेट और हेलीकॉप्टर बना सकते हैं और पूरी दुनिया से इसके ऑर्डर मसूल हो सकते हैं तो वो अपनी इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च कर सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क यूनियन ऑफ चैम्बर्स और कमोडिटी एक्सचेंजेस के सरबराह रिफत हसारजेक ओलो ने कहा कि आइंदा 15 साल में इस मंसूबे पर $22 बिलियन सरमायाकारी की जाएगी। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। अदाकारा इकरा अजीज और अदाकार यासिर हुसैन की शादी की तकरीबात धूमधाम से जारी हैं। रस्म हिना में साथी फनकारों और दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। दोनों का निकाह कल होगा। मारूफ शोबिस जोड़ी इकरा अजीज और यासिर हुसैन की शादी की तकरीबात जारी हैं। गुज़श्ता रात दोनों की रस्म हिना बड़ी धूमधाम से मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों के अहले खाना, करीबी दोस्तों समेत शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। यासिर और इकरा ने अपनी मेहंदी पर खूब भंगड़े भी डाले। अहमद रजा मीर और उनकी मंगेतर अदाकारा सजल अली तकरीब में सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। अदाकार मुनीब भट्ट, उनकी अहलिया अदाकारा एमन खान, मिनाल खान, शहजाद शेख, अदाकारा मोमल शेख, अदाकारा सोनिया हुसैन, नूरुल हसन, हानिया आमिर ने भी तकरीब की रौनकों को चार चांद लगाए। आसिम अजहर ने खूबसूरत गीत गुनगुनाया। अदाकार ज़ारा अनवर अब्बास ने अपने शोहर असद सदीकी और अदाकारा कुबरा खान के हमरा खूब रक्स किया। 24 दिसंबर को इकरा अजीज की मायों बैठने की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।